अगले दिन सुजॉय सुबह दुकान खोलते वक्त भी खोया खोया था। उसने ठान लिया था कि अब चीजें साफ करनी होंगी, डिम्पी को जवाब देना होगा और अनीता से भी अब खुलकर बात करनी होगी। उसी दिन शाम को कॉलेज से लौटकर अनीता दुकान से गुजर रही थी। सुजॉय ने उसे आवाज दी, अनीता, 1 मिनट। अनीता थोड़ा चौंकी, फिर रुक गई। सुजॉय बोला, मैं तुमसे कुछ बात करना चाहता हूं। अनीता ने मुस्कुराकर पूछा, हां बोलो। सुजॉय थोड़ा रुककर बोला, तुम्हें याद है जब तुम खाना लेकर खेत जाती थी? हर बार 10 रुपए लेती थी पिताजी से और बदले में मेरी दुकान से 5 रुपए की चॉकलेट और 5 रुपए की टॉफी ले जाती थी। अनीता हंसने लगी, हाँ वो तो मेरी डील थी पापा से। फिर सुजॉय थोड़ी गंभीरता से बोला, अनीता, मैं तुम्हें बहुत सालों से पसंद करता हूं, लेकिन कभी कह नहीं पाया। मैं नहीं जानता तुम्हारे दिल में क्या है, लेकिन मैंने अब तक किसी और के बारे में नहीं सोचा। ये सुनकर अनीता चुप हो गई। उसने कुछ नहीं कहा, वो सिर्फ मुस्कुराई और फिर बोली, तुम्हें ये बात अब कहनी थी जब डिम्पी की नजरें भी तुम पर टिकी हैं? अब चौंकने की बारी सुजॉय की थी। मतलब? उसने पूछा। अनीता बोली कि डिम्पी मुझसे सब कह चुकी है, वो तुमको पसंद करती है और शायद वो तुमसे ज्यादा हिम्मती भी हैं। मैं चाहूं या ना चाहूं, लेकिन वो तुमसे पहले बोल गई। सुजॉय चुप हो गया। अनीता ने कहा, मुझे कभी लगा नहीं कि तुम मुझे पसंद करते हो, और अब जब डिम्पी ने हिम्मत दिखाई है, मैं चाहती हूं कि तुम उसका दिल मत तोड़ो। वो सच्चा प्यार करती है तुमसे। इतना कहकर अनीता चल दी मुस्कुराती हुई, लेकिन आंखों में थोड़ी नमी के साथ। उसी रात डिम्पी छत पर लेटी थी, तारों को देख रही थी। अचानक उसका फोन बजा। सुजॉय का मैसेज आया था, कल सुबह दुकान पर आना, कुछ बात करनी है। डिम्पी की धड़कनें फिर से तेज हो गईं। अगली सुबह डिम्पी दुकान में पहुंच गई। सुजॉय ने उसकी ओर देखकर कहा, डिम्पी, मैंने बहुत सोचा। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि किसे चुनूं, लेकिन फिर मैंने सोचा, जो मुझे समझ पाया, जो मुझसे बात कर पाया, जो मेरे पास आया, शायद वही मेरे सबसे करीब है। डिम्पी, अगर तुम चाहो तो हम एक नई शुरुआत कर सकते हैं। डिम्पी की आंखों में आंसू थे, लेकिन खुशी के। उसने बस धीरे से सिर हिलाया और एक चॉकलेट उठाकर बोली, आज से हर बार टॉफी की जगह चॉकलेट लूंगी, याद रहेगा ना? दोनों हंस पड़े। दुकान के बाहर वही पुराना रास्ता था, लेकिन आज कुछ बदल गया था। दिल के रास्ते खुल चुके थे। अगले पार्ट के लिए अभी हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।